ऋषि पंचमी पर जरूर करें इस व्रत कथा का पाठ ताकि मिल सके पूर्ण फल। ऋषि पंचमी तिथि सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना के लिए समर्पित मानी जाती है। यह व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से और कथा सुनने से साधक को जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। ऐसे में इस बार यह व्रत 8 सितंबर 2024 को किया जाएगा। तिथि के अनुसार देखा जाए तो यह व्रत गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद किया जाता है। व्रत कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसे में चलिए सुनते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देवेश, मैंने आपको श्रीमुख से अनेकों व्रतों का श्रवण किया है। अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाले कोई उत्तम व्रत सुनावे। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे नृपोत्तम, पूर्व समय में वृतासुर का वध करने के कारण इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों की बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने में उससे जो भी पाप हो जाते हैं उसकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी व्रत करना उत्तम है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजित नामक एक राजा हुए थे। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी सती जयश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कामों में लगी हुई थी, तब वह रजस्वला भी हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास हो गया, किंतु फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में ही लगी रही। कुछ समय के पश्चात दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित को रजस्वला स्त्री के साथ संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद आ रहा है। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे। सुमित धर्मात्मा था। वो अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मण को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी कि एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उड़ेल दिया। सुमिति की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई यह सब देख रही थी, अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उस बर्तन का स्पर्श कर लिया। सुमिति के पत्नी से कुतिया का यह कृत्य सहा न गया और उसने एक जलती लकड़ी कुतिया को दे मारी। वह प्रतिदिन रसोई में जो जूठन आदि शेष रहती उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन से क्रोध के कारण वह भी उससे नहीं दी। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे नाथ, अब मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरे पुत्र खाने को देता था, मगर आज उसने कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छूटकर भ्रष्ट कर दिया था। इस कारण बहू ने मारा और खाने को भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा। बोझ ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा। मेरे पुत्र ने भी आज मुझे भोजन नहीं दिया, ऊपर से मारा भी खूब। मुझे कष्ट देखकर श्रद्धा को व्यक्त भी किया। उसने अपने माता पिता की इन बातों को उस पुत्र सुमित ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भर पेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, हे स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए और किस प्रकार उनसे छुटकारा पा सकते हैं। सुमित ने उन वचनों को सुनकर श्रवण कर सप्तता नामक महर्षि दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने अच्छखल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए गृहस्थी के समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने उसको स्पर्श किया था। इसी कारण से वह कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन महर्षि, सर्वतपा के इन वचनों को श्रवण करके सुमित अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी के दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उसके पुण्य को
अपने माता पिता को दे दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनि से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह समस्त सुखों को पाती है।